नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको खांसी के लिए 3 प्रमुख होम्योपैथिक कफ साइरप के बारे में बताऊंगा। तो ये जो कफ साइरप है ये बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देते हैं और मैं अपनी प्रैक्टिस में इन्हें यूज़ करता हूं। और चाहे किसी भी प्रकार की खांसी चल रही हो, सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, किसी भी प्रकार की खांसी को दूर करने में इन कफ साइरप का बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, इन कफ साइरप की और भी अधिक विशेषताएं हैं। जैसे यदि आप मार्केट के कफ साइरप लेते हैं या किसी एलोपैथिक डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया कफ साइरप लेते हैं तो उसमें एम्ब्रोक्सोल, ब्रामहेक्सिन या टर्बुटेलिन या गाइफेंसिन जैसी हानिकारक दवाएं मिली होती है, जो आप यदि लंबे समय तक ले लेते हैं तो आपको हाथ पांव कांपने की शिकायत पैदा हो जाती है। इसके अलावा इनमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन से मिली होती है, जिसके कारण आपको बार बार नींद आने या ड्राउजीनेस की समस्या पैदा होती है। तो जब भी आप ये बाजार का कफ साइरप पीते हैं तो दिन भर आपको ऐसा लगता है जैसे सुस्ती सी छाई हुई हो या बार बार नींद आ रही हो। तो ऐसी किसी भी समस्या का सामना इन होम्योपैथिक कफ साइरप में आपको नहीं करना पड़ता। तीसरी बात दोस्तों, जब हम छोटे बच्चे को मार्केट का कफ साइरप देते हैं तो भी उनमें बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने में आते हैं और हमें डर रहता है कि अधिक मात्रा से कहीं नुकसान ना हो जाए। तो ऐसा कुछ भी समस्या आपको होम्योपैथिक कफ साइरप में देखने को नहीं मिलेगी। तो इन कफ साइरप के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, पर उसके पहले खांसी के बारे में थोड़ी सी जनरल जानकारी आपको दे देता हूं। एक्चुअली में दोस्तों, खांसी कोई समस्या, कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि ये एक प्रकार का लक्षण होता है जो ये बताता है कि आपके श्वसन तंत्र में किसी प्रकार का विकार पैदा हो गया हो। अब ये विकार किसी भी कारण से हो सकता है कि मौसम अचानक से बदला तो आपका श्वसन तंत्र कमजोर हो गया हो, इसके कारण आपको खांसी चल रही हो, या किसी बैक्टीरिया या वायरस के आक्रमण के कारण आपके श्वसन तंत्र में खराबी आई जिसके कारण खांसी चल रही हो सकता है आपने कुछ ज्यादा ठंडा मात्रा में खा लिया हो, उसके कारण आपको खांसी चलने लगी हो। तो खांसी के बहुत से कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जो फेफड़ों की बड़ी बड़ी बीमारियां होती है जैसे अस्थमा, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस या और भी फेफड़ों की बीमारी के कारण भी श्वसन तंत्र में चूंकि विकार आया है, इसलिए खांसी चलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, खांसी की कोई भी कारण हो, यदि बहुत ज्यादा बड़ा मेजर कारण नहीं होगा तो छोटे मोटे कारणों में ये साइरप आपको कंप्लीटली आराम दे देंगे। आपकी खांसी चलने में आपको बहुत ज्यादा रिलीफ होगा। दोस्तों, अगली बात करें तो खांसी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले तो सूखी खांसी और दूसरी गीली खांसी, जिसमें कफ बाहर निकलता है। तो जो सूखी खांसी होती है उसमें लगातार ठसके से आते जाते हैं, लगातार व्यक्ति खांसता रहता है और खांसते खांसते फेफड़ों में यानी कि छाती में दर्द होने लगता है। दोस्तों, जो दूसरी खांसी होती है वो होती है बलगम वाली यानी कि वेट खांसी, जिसमें व्यक्ति को अंदर बलगम महसूस होता है और जब वो खांसता है तो बलगम बाहर निकलता है, जिससे उसको आराम मिलता है। इन दोनों खांसी के बीच की एक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को सूखी खांसी भी चलती है और हल्का हल्का बलगम भी आता रहता है। तो ये तीनों प्रकार की जो दोस्तों खांसी है उनको कवर करने के लिए 3 प्रकार के कफ साइरप मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला कफ साइरप है स्टोबल कफ साइरप। तो ये जो है एसबीएल कंपनी का, यहां पर मैं आपको बड़ा पैक दिखाऊंगा। बड़ा पैक इसलिए क्योंकि मैं छोटे पैक नहीं रखता, बड़े पैक से ही छोटी बाटल में देता हूं। बड़ा पैक सस्ता पड़ता है, इसलिए पेशेंट को भी सस्ते में मिल जाता है और बहुत आसानी से इलाज ट्रीटमेंट के लिए ये बड़ा पैक जो होता है वो काम आता है, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक खांसी का इलाज चलता रहता है। तो दोस्तों, यदि व्यक्ति को सूखी खांसी हो, एकदम सूखी, बार बार ठसके से आ रहा हो, है ना, उसको खांसते खांसते सीने में, फेफड़ों में दर्द होने लगा हो, तब आप स्टोबल कफ साइरप का यूज़ कीजिए। हालांकि इसमें लिखा है कि ये बलगम वाली खांसी के लिए भी है, किंतु मैं अपनी प्रैक्टिस में जो मुझे रिजल्ट मिले हैं, जिसके हिसाब से मैं अपने पेशेंट को मेडिसिन देता हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उसके हिसाब से मैंने देखा है कि सूखी खांसी में सबसे बेस्ट यदि कोई कफ साइरप है तो वो है स्टोबल कफ साइरप। यदि इसके अंदर मेडिसिन की बात करेंगे तो चूंकि आप जानते हैं होम्योपैथी में कफ के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, तो उसमें से जो बेस्ट मेडिसिन है वो इसमें डाली गई है, जैसे पल्सिटिला, र्यूमैक्स, जस्टिसिया, इपिकाक, स्पॉन्जिया, स्टिकटाक, कोकस, ये सारे 3x पोटेंसी में। इसके अलावा ड्रोसेरा, इफेड्रा, पाइपर, नाइग्रम, जिंजीवर, पॉलीगेला, ऑसिमम, ब्लाटो ओरिएंटलिस, वाल्सम, सोलू, ये सारे मदर टिंचर में मिले हुए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये यदि आप देखेंगे और सूखी खांसी में यूज करेंगे तो इसका आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, जो दूसरा कफ साइरप है वो है जस्टिन कफ साइरप। तो यहाँ पर आप पैक देख लीजिए, जस्टिन कफ साइरप। इन तीनों साइरप जो मैं तीनों साइरप बताने वाला हूँ, इनकी डोज आपको कैसी लेनी है ये मैं आपको वीडियो के बाद में बता दूंगा। तो ये जो जस्टिन कफ साइरप है दोस्तों, ये आपको बीच की कंडीशन की खांसी के लिए यूज करना है। मतलब व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी सूखी खांसी भी चल रही है, थोड़ा थोड़ा कफ भी निकल रहा हो। यदि आप व्यक्ति से पूछेंगे कि आपको किस प्रकार की खांसी है तो वो निर्णय नहीं कर पाएगा, वो कंफ्यूज रहेगा, सर सूखी खांसी भी चलती है, ठसके भी चलते हैं और कभी कभी थोड़ा बहुत कफ भी निकल आता है। आप जब फेफड़े चेक करेंगे तो फेफड़े आपको क्लियर मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा हल्की सी उसमें आपको कफ की आवाज सुनाई देगी। तो इस प्रकार के केसेस में आपको जस्टिन कफ साइरप यूज करना हो, जहां पर व्यक्ति को सूखी खांसी के साथ साथ थोड़ा सा बलगम निकल रहा हो, कभी कभी हल्की सी
खड़खड़ाहट हो रही हो, वहां पर आपको जस्टिन कफ साइरप यूज करना है। यदि इसके बारे में आप पूछेंगे तो इसमें भी सारी मेडिसिन से मिली हुई है। जस्टिसिया मदर टिंचर, इपिकाक एजाडिरेक्टा मदर टिंचर, ओसियम सेंक्टम मदर टिंचर, ड्रोसेरा, इपिकाक, एंटिम टार्ट, मैग्नीशियम, फेरम फास, नेट्रम सल्फ, काली म्यूर, काली सल्फ, ये सारे 3x पोटेंसी में। दोस्तों इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन होती है जिसमें छाती में कफ बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, जब स्टेथोस्कोप से लंग्स चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट सुनाई देती है। स्टेथोस्कोप तो दूर की बात है, यदि माँ बच्चों को छाती पे लेती है तो भी उसको बच्चे के सांस लेने के साथ साथ खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। रात में बहुत ज़्यादा ये आवाज़ें सुनाई देती है, तो इसका ये संकेत होता है कि बच्चे की या किसी भी पेशेंट की जो छाती है, जो लंग्स है, उसमें बहुत ज़्यादा कफ जमा हो गया हो। तो इन कफ को बाहर निकालने के लिए और इस प्रकार की खांसी में आराम देने के लिए दोस्तों विजाल कफ मिक्सचर बेस्ट है। जहां पर बलगम वाली खांसी हो, फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बलगम जमा हो, उसमें दोस्तों विजाल कफ मिक्सचर से बेस्ट कोई सा भी साइरप काम नहीं करता। तो दोस्तों ये जो तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई, इसके कंटेंट के बारे में बता दूं तो इसमें सारी मेडिसिन मदर टिंचर में मिली हुई है, केवल एक आयोडम 3x पोटेंसी में मिली हुई है, बाकी सारी मदर टिंचर में मिली हुई है। इसलिए ये कफ को बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से बाहर निकालता है। इसमें मिला हुआ दोस्तों एस्पाइडोस्पर्मा का मदर टिंचर, ब्रायोनिया का मदर टिंचर, हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर, इपिकाक का मदर टिंचर, जस्टिसिया का मदर टिंचर, सेम्बुकस नाइग्रा का मदर टिंचर और सेनेगा का मदर टिंचर। केवल आयोडम इसमें 3x पोटेंसी में मिली है। तो यहाँ पर आप एक बार स्पष्ट समझ लीजिए, यदि व्यक्ति को सूखी खांसी चल रही हो तो स्टोबल कफ साइरप देना है। यदि व्यक्ति को कभी सूखी कभी गीली, बीच की कंडीशन है, व्यक्ति तय नहीं कर पा रहा हो कि सूखी है या गीली, वहां पर आपको जस्टिन कफ साइरप देना हो। और यदि बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट हो रही हो, बहुत ज़्यादा कफ जमा हुआ हो, फेफड़ों में कंजेशन हो, वहां पर आपको कफ बाहर निकालने के लिए विजाल कफ मिक्सचर देना हो, जो कफ बाहर भी निकालेगा और खांसी में तुरंत आराम भी देगा। दोस्तों ये तीनों मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस में मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट मिलते हैं। और जो पेशेंट एलोपैथिक मेडिसिन 10 दिन 15 दिन लेने के बाद भी जिसको खांसी में आराम नहीं मिलता, उन्हें जब मैं ये मेडिसिन देता हूँ तो उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसके साथ मेरी दूसरी मेडिसिन भी चलती है, परंतु सायरप के रूप में मैं इन्हीं 3 सायरप का यूज़ करता हूँ। सिम्टोमेटिक मुझे लगता है तो उसके साथ हीपर, सल्फ, एकोनाइट, स्पंजिया या जो भी मुझे उस समय महसूस होता है पेशेंट को देना चाहिए, मैं वो दे देता हूँ। परंतु ये सायरप देने से बहुत जल्दी, बहुत ही बेनिफिशियल ये सायरप है, बहुत अच्छा आराम मिलता है, पेशेंट भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है इन दवाओं के उपयोग से। अब इनकी दोस्तों यदि डोज की बात करें तो आपको इनमें से कोई सा भी सायरप बड़ों को 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम और रात दिन में 4 बार थोड़े से गर्म पानी के साथ देना है। इसे लेने का तरीका याद रखिए, आप डायरेक्ट भी 1 चम्मच सीधे मुंह में पी सकते हैं, परंतु यदि आप थोड़ा सा गर्म पानी ले लेंगे, 1 कप में 2 या 3 चम्मच गर्म पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच सायरप सुबह, दोपहर, शाम और रात, इस प्रकार से 4 बार दिन में आप यदि देंगे गर्म पानी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब इसकी जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनमें से कोई सा भी सायरप जो मैंने आपको तीनों बताए हैं, स्टोबल, जस्टिन या विजाल, तीनों के लेने की डोज एक ही है। यदि आप बड़े हैं तो 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम और रात थोड़े से गर्म पानी के साथ। यदि छोटे बच्चे को देना है तो आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम और रात आधी चम्मच गर्म पानी के साथ। दोस्तों चूंकि होम्योपैथिक दवाओं में जो मेडिसिन आती है वो mg में नहीं आती, उसकी पोटेंसी होती है, इसलिए यदि ये दवाएं या ये सायरप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मात्रा में भी बच्चों में चला जाता है तो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करता। दूसरी बात दोस्तों, इनमें ऐसी कोई दवाई नहीं मिलती है जिनसे आपको नींद आती हो या आपके बच्चों को नींद आने की समस्या हो, या यदि आपने अधिक समय तक यूज़ कर लिया तो हाथ पैर कँपाने की शिकायत हो जाए, ऐसा कोई भी इसमें कंटेंट नहीं मिला होता। आप बेफिक्र होकर के इन दवाओं का यूज़ छोटे बच्चे से लेकर बड़े में कर सकते हैं और आपको इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अब दोस्तों इसके प्राइस की बात कर लेते हैं तो तीनों ही सायरप लगभग सेम प्राइस के हैं। ये 500 ml 240 रुपये का है, ये 450 ml 240 रुपये का जस्टिन, और विजाल भी 450 ml लगभग 240-230 रुपये का है। तो लगभग सेम प्राइस है, 5-10 रुपये ऊपर नीचे है। तो आप इन तीनों सायरप का यूज़ कीजिए। सूखी खांसी में स्टोबल, सूखी गीली दोनों चल रही हो तो जस्टिन, और एकदम गीली खड़खड़ाहट वाली बार बार कफ निकल रहा हो तो वहाँ पर विजाल कफ मिक्सचर यूज़ कीजिए। यदि आप अपनी खांसी के लिए ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यदि आप डॉक्टर हैं तो आप अपने पेशेंट को दीजिए, साथ में आपकी हीपरसल्फ, एकोनाइट जो भी आपको लग रही है वो दीजिए। आप देखेंगे कि आपका पेशेंट परमानेंटली आपके पास ही आएगा, दूसरी बार किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल ये होम्योपैथिक कफ सायरप है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कोई वीडियो में कमी रह गई है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम अपने अगले वीडियो में उन कमी को दूर कर सकें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।